गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस अकेडमी 105 पे। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुके हैं हाउ व्हेन एंड वेयर एसएसटी का चैप्टर हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, आप देख सकते हैं हाउ व्हेन एंड वेयर, इसको हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से मैं बता दूंगा ये कैसा चैप्टर है। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कैसे। अच्छा एक सेकंड, दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब कैसे क्या चीज़ देखेंगे हम, क्या चीज़ कैसे होती है, अब हम वो देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हेन। व्हेन मतलब कब, व्हेन का मतलब क्या है, कब। अच्छा, कब कौन सी चीज़ हुई है, अब हम ये देखेंगे कि कब कौन सी चीज़ हुई है। चलिए फिर हम ये देखेंगे कब होगा। अब फिर हम क्या देखेंगे, वेयर। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, तो कौन सी चीज़ कहाँ हुई है। चलिए सारा कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से, जल्दी जल्दी मस्त तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये देख सकते हैं, इतना ये पूरा चैप्टर है हमारा, बस इतना चैप्टर है, सॉरी इतना हमारा चैप्टर है। एंड देन वी आर डन विद आवर चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। ठीक है, ये हमारा एक चीज़ है, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स मतलब कि डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं या फिर कैसे हैं। क्यों का मतलब हाउ, यहाँ पे क्या है, कैसे। हाउ का यहाँ पे मतलब है कैसे, तो डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं हम ये समझने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि कैसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। मतलब फैसिनेटेड विद डेट्स का मतलब क्या है, सॉरी फैसिनेटेड विद डेट्स का मतलब क्या है कि वो डेट्स से बहुत खुश थे कि डेट्स बार बार लिखते रहते थे। अच्छा भाई, अच्छी बात है लिखना, डेट्स लिखना अच्छी बात है। ठीक है, तो अब क्या है, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। मतलब ये क्या होता था, हीटेड डिबेट्स होती थी कि नहीं इस दिन हुआ है, नहीं इस दिन हुआ है, मतलब इस दिन ये बैटल लड़ा गया था। तो मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी कि नहीं ये इस दिन हुआ था, नहीं इस दिन हुआ था। ठीक है, सो इन सिनोनिम्स विद डेट्स, मतलब सिनोनिम्स विद डेट्स क्या है, यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। मतलब बहुत बच्चे बहुत कहते हैं कि भाई हिस्ट्री बोरिंग है। ठीक है, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मतलब उनको लगता था हिस्ट्री बोरिंग है। क्योंकि उसमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, इसलिए। सो इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या हमें इसमें डेट्स को लर्न करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं इसमें। ठीक है, सो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। मतलब हिस्ट्री किस चीज़ के लिए है फेमस, कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम में। दैट हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट changes that occur over time. It is about finding how things were in the past and how things have changed. History इसलिए तो होती है कि ये बताती है हिस्ट्री कि पहले चीज़ें कैसी थी और अब चीज़ें कैसी हो चुकी हैं। So as soon as we compare the past with the present, we refer the time we talk about before and after. Means कि जो नई चीज़ है उसको हम क्या बोल देते हैं, आफ्टर। जो अभी चीज़ आई है उसको हम बोल देते हैं आफ्टर, और पुरानी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, बिफोर। है ना, ये बोल देते हैं नहीं, तो पुरानी चीज़ को हम बोल देते हैं बिफोर। यस, तो क्या, ठीक है। सो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डो नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। मतलब हम इस सिंपल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। मतलब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ें ग्रांट करते हैं जो हमने देखी है या फिर जो हमारे पास हमारे इस दुनिया में इनहैबिट करती है। सो बट मोस्ट ऑफ अस हैव अ मोमेंट्स ऑफ वंडर। मतलब एक वंडर का मूवमेंट होता है
when we are curious and we ask questions that actually are historical, बट वी मोस्ट ऑफ द मोमेंट से रह गया, बट कोई बात नहीं. हम जब क्यूरियस होते हैं तभी हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को पूछते हैं लोगों से. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल. क्या आपको कभी लगा है कि साइड में कोई टी स्टॉल पे चाय पी रहा है, तो चाय कब से आई, कैसे बनती है? तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं है. तो ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. तो चलिए इस पेज का एक बार हम समरी देख लेते हैं कि इस पेज की हमें समरी क्या निकलती है. तो इस पेज की समरी ये है कि डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं. बेसिकली हम बात कर रहे हैं हर चीज़ डेट्स की. डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. डेट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज डेट्स में क्या होता है, कोई इवेंट, अगर आपको कोई इवेंट का क्या करना है, आपको इवेंट का कोई पर्टिकुलर इवेंट को स्पेसिफाई करना है. ठीक है, आपको इस इवेंट को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है. तो इस इवेंट को आप स्पेसिफाई कैसे करोगे? थ्रू डेट. डेट के साथ ही तो स्पेसिफाई करोगे. अच्छा, अगर डेट नहीं होंगी तो आपका ये इवेंट नहीं होगा, क्योंकि इवेंट को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो डेट क्या करती है, हिस्ट्री को स्पेसिफाई करती है. डेट क्या करती है, हिस्ट्री को स्पेसिफाई करती है. जो हिस्ट्री हमने लिखी है, हिस्ट्री को ये स्पेसिफाई करती है. मीन्स हिस्ट्री जितनी भी है, अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, वो जितनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो सारी डेट के बलबूते पे खड़ी है. अगर डेट्स नहीं तो हिस्ट्री भी मान लो ख़त्म ही है. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम. मतलब जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, ये सारे टाइम में पीछे ले जाते हैं हमें. बट टाइम्स डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ. मतलब टाइम जो है ये सिर्फ ईयर और मंथ के बेसिस पर स्पेसिफाई नहीं हो सकता ना. So sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. मतलब पीरियड ऑफ टाइम में कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम स्पेसिफाई सिर्फ एक ईयर के साथ ही हमें डेट भी चाहिए एक. ठीक है, सो इसलिए डेट इम्पोर्टेंस है. अच्छा चलिए अब हम एक बार समझ लेते हैं, इतना बड़ा हम पढ़ेंगे नहीं बार बार, बस हम एक बार पूरा थ्रू आउट ले लेते हैं इसका कि कहना क्या चाहता है. चलिए देखते हैं कि क्या है डेट्स. अगर हम बात करें डेट्स की, तो डेट्स क्या है, डेट्स क्या बताती हैं आपको, डेट्स बताती हैं अबाउट हिस्ट्री. डेट बताती है आपको हिस्ट्री के बारे में. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट आपको हिस्ट्री के बारे में बताती है. जो मैंने इतना बड़ा ये समरी है पूरी हिस्ट्री, मीन्स डेट इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री. सो डेट हिस्ट्री को जब बताती हैं तो क्या करती है, ये आप इसमें पढ़ना कि एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इन द पास्ट 2 years, क्या है, हिस्टोरियंस ने इश्यूज़ के बारे में लिखे हैं, क्वेश्चंस के बारे में लिखे हैं, पीपल के अर्न लाइवलीहुड के बारे में, लिवलीहुड में कैसे अर्न करते हैं, ये सब लिखा है. उनको ये सब कैसे पता चल रहा है, ये सब उनको कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ डेट्स. अगर वो डेट, अच्छा जैसे कि यहाँ है, आप एक ये एडवर्टाइजमेंट देखिए, इसमें इतनी सारी डेट्स होंगी, नीचे कैलेंडर है, तो इसकी वजह से क्या बता रहा है कि डेट्स कहाँ से आ रही हैं, है ना. तो मतलब ब्रिटिश का ये तो ये सब बता रहा है. तो डेट्स टेल्स अबाउट द हिस्ट्री. बस इतना ध्यान रखना है कि डेट क्या है, अप्रॉक्सीमेट पीरियड ऑफ टाइम बनाता है. मीन्स ये लाइन आपको याद रखनी है बस. ठीक है, स्पैन ऑफ टाइम बताता है और एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड आपको बताता है. ठीक है, इसको मैं ब्लू के साथ कर देता हूँ, ध्यान रखना है. ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर. ठीक है, डेट्स का एक ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, अब आती है एक बात हमारी विच डेट्स. हम डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी डेट्स ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए. सो बाय विच क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स. हम कौन से क्राइटेरिया से डेट्स को इम्पॉर्टेंट मानते हैं. The dates we select, the dates around us, we compose our story of past, are not important on their own. मतलब जितनी भी ये हैं, ये सारी अपने में ही कंपोज हुई हैं और ये सारी अपने में ही एक इम्पोर्टेंस रखती हैं. They become vital because we focus on a particular set of events as important. मतलब डेट्स इम्पोर्टेंट तब बनती हैं जब
हम उन्हें बोले अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट बनने को, ठीक है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ही देख लीजिए, इसका एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्पल ये कि आपके जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, मतलब गवर्नर जनरल्स, ये सबसे बड़े हिस्टोरियंस हैं जो लिखते थे, मतलब हिस्टोरियंस नहीं है, हिस्ट्रीज़ में ये लिखा है कि जो गवर्नर जनरल का रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल दे रहा है डेट्स के लिए। सो जो हिस्ट्रीज़ हैं वो जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले गवर्नर जनरल से शुरू होती है, जो है गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसको एक बार याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल हैं। यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबैटन लास्ट वाइसरी है, ठीक है, लास्ट वाइसरी और फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड माउंटबैटन, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इस पेज की समरी इतनी है, मैंने लिख दिया है। इस पेज की समरी क्या है? लॉर्ड माउंटबैटन को अंडरलाइन कर दिया है, इसको ब्लू में, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंटबैटन, ठीक है। जनरल नहीं, यहाँ पे आप वाइसरी लिख लीजिए, वाइसरी का है, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्या था कि अब क्या सिर्फ यही गवर्नर जनरल्स थे? नहीं, और भी तो गवर्नर जनरल्स हैं, देख लेते हैं भाई। लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन, ये सारे कौन है? गवर्नर जनरल जी तो हैं। और ये जो सक्सेशन है ये नेवर एंडिंग सक्सेशन है, ठीक है। ये क्या है? ये नेवर एंडिंग सक्सेशन है गवर्नर जनरल और वाइसरीज का, ये याद रखना है। बस इसका इतना ही था, ठीक है। तो इसको हमें इतना समझने की अब ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज द हिस्ट्री, ठीक है। हाउ डू वी पीरियडाइज द हिस्ट्री? देखिए, एक नाम आया है, किसका नाम आया है? 1817 जेम्स मिल, 1817 जेम्स मिल का नाम आया है। कि इनका नाम क्यों आया है? इन्होंने क्या लिखी है? सबसे पहले तो एक ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब इसमें खुद के प्रॉब्लम्स हैं, भाई इसमें बहुत। क्या है? हम डायरेक्टली कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं इसको? बाय अ रिलीजन। हम कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं? रिलीजन पे हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं इसको, रिलीजन पे, मतलब हम नहीं, जेम्स मिल रिलीजन पे कैरेक्टराइज कर रहे हैं, तो गलत बात है, ऑब्वियसली है। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि मिल क्या सोचते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियंट सोसाइटीज वर लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब ये पूरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आता है इंडिया और यहाँ पे आता है यूरोप, यहाँ पे आती हैं अदर कंट्रीज़, ठीक है, यहाँ पे आता है सारे दूसरी कंट्रीज़। इंडिया में रह के, मतलब इंडिया में रह के नहीं, इन्होंने कैसे पीरियडाइज करी हिस्ट्री को कि यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो सारे इंडियन सोसाइटीज़ से ज़्यादा अच्छा है। जितने भी इंडियन सोसाइटीज़ हैं उन सब से ये बहुत अच्छा है। क्या? पूरा इंडियन सोसाइटी, तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है, मतलब दिस इज़ बेटर दैन दिस, मतलब दिस इज़ बेटर दैन दिस, ऐसा जेम्स मिल का कहना है, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है? उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या क्या होता है? रिलीजियस इंटॉलरेंस होता है यहाँ पे, कास्ट टबूज होते हैं यहाँ पे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होते हैं। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस मतलब अंधविश्वास, लिख लो, अंधविश्वास। आ नहीं रहा है, ये फ़ोन है, पूरा नहीं आ रहा, बट समझ जाना, अंधविश्वास, ठीक है। और ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मतलब ब्रिटिश वो मिल सोचते थे कि वो इंडिया को सिविलाइज कर देंगे, ठीक है।
अब ऐसा करने के लिए उन्होंने यूरोपियन मैनर्स को डाला इधर। क्या डाला? यूरोपियन मैनर्स को डाला। ठीक है, अब जो आंसर है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, एनी प्रॉब्लम इस चीज़ में? यस, बहुत प्रॉब्लम्स आई। उसका आंसर है यहाँ पे, ये पूरा है आंसर। वो आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि आंसर ये है, वो आंसर नहीं है। आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आंसर है। क्या है, एक बार देखना इस आंसर को कि वी कैन नॉट रेफर एनी हिस्ट्री इनटू हिंदू और मुस्लिम। हम हिंदू और मुस्लिम में तो भाई रिलीजन के बेस पे हम नहीं कर सकते। सो क्या है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वेराइटी ऑफ फेट्स एग्जिस्ट करते हैं इन पीरियड्स में। फेट्स एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स पे क्या है, फेट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हम किसी रूलर के रिलीजन पर किसी एक पीरियड ऑफ टाइम को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ये करना, मतलब ऐसा कर रहे हैं वो, तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की लाइफ्स और प्रैक्टिसेस मैटर ही नहीं करती होंगे ना। मतलब मानो कि यहाँ पे मुगल्स का रूल चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है मुगल्स का रूल, ये मुगल्स का रूल चल रहा है। तो क्या यहाँ पे मराठास नहीं थे? क्या यहाँ पे जाट्स नहीं थे? क्या यहाँ पे राजपूत्स नहीं थे? ऑब्वियसली थे। तो ये तीनों क्या हैं तो हिंदू। अच्छा, मुगल्स के टाइम पे क्या यहाँ पे ब्रिटिश नहीं थे? ऑब्वियसली थे। तो आप ये बोल रहे हैं कि मतलब मिल्स बोल रहे हैं कि मुगल है, मुगल, इन्होंने उसको मुगल मुस्लिम पीरियड दे दिया है। तो क्या सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ही थे? क्या जाट्स, मराठास और ये राजपूत्स मैटर नहीं करते? ब्रिटिश मैटर ही नहीं करते? वो भी तो थे वहाँ पे। तो उनकी प्रैक्टिस क्या मैटर नहीं करती उनके लिए? ऑब्वियसली करती है, पर लेकिन ब्रिटिश मिल ने ये सोचा ही नहीं, मिल ने ये सोचा ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि और भी, मतलब अब क्या बता रहे हैं, जो एंशिएंट इंडिया के जो रूलर्स हैं उन्होंने तो ये फेथ शेयर भी नहीं किया, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। ठीक है, फिर आता है कि सही है मिल ने ऐसा किया, ठीक है भाई हम ये समझ गए मिल ने ऐसा किया। क्या हमने भी कुछ चेंज किया? यस। इंडियन हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री किस में है? एंशिएंट, मेडिवल। ओहो, ये आ क्यों नहीं रहा है यार? इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइडेड है। अब इसके भी अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं देखना भाई। क्या है? ये जो पीरियडाइजेशन है ये कहाँ से आया है? आया है ये वेस्ट से। कहाँ से आया है? ये जितना भी पीरियडाइजेशन है ये वेस्ट से आया है, वेस्ट कल्चर है। तो क्या बोला जा रहा है कि मॉडर्न पीरियड जो है उसमें ही सारी मॉडर्निटी है। मतलब जितना भी साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी वो सारा इसी में ही है, और मेडिवल और एंशिएंट में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐसा हमारी इंडियन हिस्ट्री में लिखा है। ठीक है, सो मेडिवल वॉज अ, और मेडिवल को क्या बोल दिया गया? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये नीचे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। अब क्या हुआ? ये नीचे के पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि ठीक है भाई, हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में हमने डिवाइड कर दी हिस्ट्री। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे कुछ काम आएगा अभी। हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में तो डिवाइड कर दी हिस्ट्री, बट ये तीनों में भी अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें हुई। तो हमें ना इसको एक नाम देना था। इन तीनों में भी अलग अलग चीज़ें हुई, अब हमें इसको देना है एक नाम, मीन्स वन नेम। यहाँ पे लिख दो वन नेम, क्योंकि हमारे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बस हमें ये ज़रूरत है। ठीक है,
हमें अब वन नेम चाहिए था, वो वन नेम क्या दिया, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल। उन्होंने कॉलोनियल नाम दे दिया। अच्छा, कॉलोनियल क्या होता है ये देखना आप, व्हाट इज़ कॉलोनियल, उन्होंने क्या दे दिया, कॉलोनियल नाम देखिए। और कॉलोनियल है क्या, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है कॉलोनियल में कि कॉलोनियल क्या है, सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री। बस ये वर्ड लास्ट की 3 लाइन आपको याद रखनी है कि सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जिसमें क्या होता है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस आते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है, इसीलिए हमारी बुक कहलाती है आर पास्ट, मतलब हमारी पास्ट, हमारी हिस्ट्री। ठीक है, अब एक कॉलोनियल को हम अच्छे से समझते हैं। क्या है कॉलोनियल, ये एक किंगडम है छोटा सा और ये एक किंगडम है बड़ा। अब यहाँ पे भी एक किंगडम है, यहाँ पे एक और किंगडम है बड़ा सा। एक किंगडम के अंदर, मतलब सॉरी, ये वाला किंगडम यहाँ मत मानो, और क्या है, एक किंगडम यहाँ पे भी है, इसके सटीक, बिल्कुल सटीक, ऐसे नहीं, एक किंगडम यहाँ पे भी है, इसके बिल्कुल सटीक जाके, और ऐसे ऐसे इसने अपने आप को बड़ा बना दिया। अब क्या किया है, इस किंगडम में इस किंगडम पर पहले अटैक किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इस किंगडम में इस किंगडम को अपने में ले लिया और यहाँ पे वो किंगडम था, तो ये वाला किंगडम इतना बड़ा हो गया। फिर अब इस किंगडम ने इस किंगडम पे भी अटैक किया, तो ये वाला किंगडम अब हो गया इतना। ठीक है, अब ये वाला किंगडम इतना हो गया। अब इस किंगडम में यहाँ पे अलग लोग थे, यहाँ पे अलग लोग थे, और ये किंगडम तो चलो पहले से ही था। तो इस किंगडम की जितनी भी सोशल चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें, कल्चर है, वो सारा इन लोगों को अपनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉलोनियल हो गया। ठीक है, बस फिर आता है हाउ डू वी नो, कि हम कैसे जानते हैं, क्या चीज़ हम कैसे जानते हैं कि कॉलोनियल क्या है, ये सब, इन सब के बारे में कैसे जानते हैं, ये बताओ भाई। ठीक है, पहले बताइए, इन तीनों पेजेस में कोई आपको क्या दिक्कत आई? हिस्ट्री वाला ये पढ़ा हमने, ये वाला पढ़ा और ये वाला पढ़ा। ठीक है, पढ़ा या नहीं? चलिए एक बार कोई वो आई, देखते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री जानने के लिए? समरी ऊपर लिखी है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम बढ़ रहे हैं, तो डेट्स मतलब क्या है, डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री जानने के लिए, और अप्रॉक्सीमेट टाइम जानने के लिए, पीरियड और स्पैन ऑफ टाइम जानने के लिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन। फिर हमने ये सब पढ़ा, लेनर, रिपन, कर्जन, हार्डन, ये सारे क्या हैं, गवर्नर जनरल्स हैं। फिर ये क्या है, अंधविश्वास पढ़ा हमने। रिलीजियस तौर पे जेम्स मिल ने क्या किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, मिल ने ये सब सोचा। ठीक है, ये याद रखना है। फिर क्या हुआ, ये पूरा जितना ये पूरी समरी हुई, क्या हुई, कॉलोनियल आया, हमारा पास्ट कहलाया, वेस्ट से आया, मतलब हमने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में किया, ये रहा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। आंसर बताया किस वाले का, कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका आंसर ये है। ठीक है, अब हम आते हैं हाउ डू वी नो। हाउ डू वी नो क्या, इस सब के डेट्स के बारे में, हमें डेट्स के बारे में कैसे पता। ठीक है, हाउ डू वी नो, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स से हमें ये सब पता चलता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स से हमें ये सब पता चलता है। इसका आंसर कि क्या है, मतलब क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। इस वाले क्वेश्चन मीन्स थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी हम बताएंगे कहाँ पे है, एंड वो आंसर है यहाँ पे, लोड हो जाए ये वाला पैराग्राफ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 आंसर। ठीक है, आपको ये रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, ये सब इसमें से भी MCQ बन के आ जाते हैं। ठीक है, MCQ बन के आ जाते हैं इसमें से भी, याद रखना। अब वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत स्टोर करते थे ब्रिटिश, क्यों?
अब देखेंगे, ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एक्ट ऑफ राइटिंग में वो बहुत मानते थे। कौन? ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि जितना भी प्लान था, ये देख लेना, जितना भी प्लान था, इंस्ट्रक्शन था, पॉलिसी थी, डिसीजन था, एग्रीमेंट था, इन्वेस्टिगेशन था, वो सारा लिखा जा सकता था, क्लियरली लिखा जा सकता था। क्लियरली मतलब कोई भी बायस जो के नहीं लिखता था, ठीक है। और जो ये चीज़ हो जाती थी जब, तो उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बनाना पड़ता था, मेमोज बनाने पड़ते थे, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनाने पड़ते थे। अब ये सब करने के लिए वो क्या करते थे, केयरफुली प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते थे, रिकॉर्ड रूम्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ ही बना देते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ ही बना देते हैं, जैसे कि विलेज तहसीलदार ऑफिस के साथ बना दिया, कलेक्ट्रेट के साथ बना दिया, कमिश्नर ऑफिस के साथ बना दिया, लॉ कोर्ट्स के साथ बना दिया, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के साथ बना दिया, ठीक है। और इन सब के पास अपना अपना रिकॉर्ड रूम होता था। तो नेशनल आर्काइव्स होती थी, म्यूज़ियम्स बनते थे, ये सब होता था, ठीक है। इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद में रखेंगे। तो इस पेज की समरी ये रही पूरी। चलिए आगे चलें। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, कि सर्वेज इम्पॉर्टेंट कैसे हैं, क्यों हैं, काहे को हैं भाई। देखिए अभी हमें डेट्स तो पता चल गई थी, डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमें देखना है मैप, मतलब अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ थोड़ा सा करने का ट्राई करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब फ़ोन है तो ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं बन रहा है। ट्राई करते हैं भाई थोड़ा सा अच्छा बनाने का, क्योंकि इंडिया है हमारा, क्योंकि यहाँ से तो नागालैंड वगैरह है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत सही बना है। गुजरात तो मैं अच्छा ही बनाता हूँ, फिर यहाँ से पंजाब वगैरह थोड़ा सा है, मतलब यहाँ से अच्छा नहीं बन रहा है, यहाँ से ठीक बन रहा है, और यहाँ से ठीक बन रहा है, यहाँ से भी ठीक बन रहा है, गुजरात भी ठीक बन रहा है। ये सबसे अच्छा बन रहा है कश्मीर वाला जगह है ना। चलिए ठीक है। तो मैप्स बनाने के लिए सर्वेज होते थे, मैप्स वगैरह बनाने के लिए सर्वेज होते थे। सो जो प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ये पूरा है, ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। सर्वे होता था, सेंसस होता था, ठीक है। और ये सारे सर्वेस के नाम है, क्या क्या सर्वे होते थे। सर्वे का क्यों होता था देखना अभी। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to make maps. क्या है? By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to make map of entire country. बस मैप बनाने, ठीक है। रेवेन्यू सर्वेज होते थे, फ्लोरा फौना के लिए, सॉइल क्वालिटी के लिए, लोकल हिस्ट्रीज के लिए और क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। फिर सेंसस होते थे हर 10 साल में, किस लिए? बस पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल के लिए, जैसे कि क्या, नोटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, बस। और ये सारे सर्वेस के नाम है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं होते। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब वास्ट कॉर पर रिकॉर्ड क्या है, ये पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, ये याद रखना, पुलिस रिपोर्ट, इसका मतलब है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं, पुलिस रिपोर्ट हमें क्या बताते थे, ठीक है। दे टेल्स अस व्हाट वी दे आर इंटरेस्टेड, मतलब व्हाट ऑफिशियल्स जो इसमें इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। ये रिवोल्ट है 1857 का, ये वाला रिवोल्ट अभी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्वालिटी कितनी मस्त है यार, डाउनलोड किया है, ये भी पढ़ते जाना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है। ऑफिशियल्स जो सोचते थे वो लिखा जाता था बस। तो मतलब हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नहीं पता चलता था, उनके एक्शंस के बारे में नहीं पता चलता था। और जैसे न्यूज़पेपर आए तो हमें लोगों के बारे में पता चला, पोएट्स अपने फीलिंग्स लिखने लगे, नॉवलिस्ट लिखने लगे, और चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। बस क्या है, पोएट्स नॉवलिस्ट अपने एक फीलिंग्स लिखते थे, ये सब होता था, एंड वी आर डन विद आवर चैप्टर। चलिए साइन कर देते हैं लास्ट में, बस अपने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है आज मैंने, साइन भी हो चुके हैं। आइए एक बार आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला फॉल्स है, क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन तो भाई किया ही नहीं था, ब्रिटिश किया था ना उन्होंने तो, यस। चलिए फिर आता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या है, हमें
कंट्री के लोगों के जो सोचते हैं उसके बारे में पता चलता है, नहीं तो ये भी फॉल्स ही है। और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने सर्वेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, दैट्स ट्रू, इंपॉर्टेंस दी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स आई, वो आंसर है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये रहा, जो प्रॉब्लम्स आई, एक तो ये वाली प्रॉब्लम्स है, ये आंसर है सेकंड, आंसर ऑफ सेकंड आंसर है क्या आई कि भाई फेट्स एग्जिस्ट करते थे और दूसरे रूलर के रिलीजन पे क्या हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, नहीं, ये सब है इसका आंसर। फिर अब देखना क्या है इसका थर्ड का आंसर मिलता है फोर्थ, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या बताते थे और पुलिस रिपोर्ट्स हमें क्या नहीं बताती, इसका आंसर यही है, ये रहा और ये रहा भाई। इसका आंसर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ये वाला है एक, ठीक है, फोर्थ का आंसर, और ये वाला मैंने कर दिया है ये पूरा, ये फोर्थ का आंसर, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बस डन विद द चैप्टर, बाय बाय एवरीवन, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।